हेलो दोस्तों, इंग्लिश पनस्या ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग जिसे टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन टैग कहते किसे हैं? क्वेश्चन टैग के प्रकार क्या क्या हैं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जो क्वेश्चन टैग ऐड होता है उसके क्या क्या नियम हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स, इसे टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। टैग, क्वेश्चन और टैग, पहले इसको समझ लेते हैं ये क्वेश्चन टैग है क्या। तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, एक तो होता है क्वेश्चन जो हम किसी से पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, या फिर किसी तरह से आर यू रेडी। बहुत सारे तरह के क्वेश्चन हैं जो हम पूछते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर क्या होता है। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में मुख्य रूप से अंतर ये होता है, क्वेश्चन हम तब करते हैं जब हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई चीज़ जानते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। जैसे देखा जाए, वह सुबह 5 बजे उठता है, ठीक है, एक छोटा सा एक सेंटेंस है। यदि हम उसको, वह सुबह कितने बजे उठता है? 5 बजे उठता है, ये क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर हो गया। यदि हम आपको ऐसे बोले वह सुबह 5 बजे उठता है ना, मतलब क्या हो गया, आप जानते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है वो चीज़ के बारे में। तो जब हम कोई चीज़ जानते हैं और उसके लिए कंफर्म नहीं रहते हैं, तब हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन टैग का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ हम जानते हैं लेकिन उसके लिए हम कंफर्म नहीं होते हैं। ये तो कंफर्म हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, ये टैग। टैग देखा जाए तो कॉमनली जो टैग होता है वो लास्ट में लगता है। कॉमनली जो टैग होता है वो लास्ट में लगता है। तो ये क्वेश्चन टैग भी वैसा टैग है जो किसी भी वाक्य के लास्ट में लगेगा, किसी भी क्लॉज के लास्ट में लगेगा। तो अंत में कुछ ऐड होता है, वही क्वेश्चन टैग होता है। देखा जाए हिंदी में बड़ा आसान है। हिंदी में हम आपको बोले वह फुटबॉल खेलता है, सिंपल सा चीज़ है। तो यदि आपको बोले वह फुटबॉल खेलता है, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन टैग एकदम आसान है। एक छोटा सा यदि सेंटेंस रहे, वह फुटबॉल खेलता है, यदि बोले इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो एकदम आसान है। कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ इसको कॉमा बदल दीजिए, अब ये ना लगा दीजिए। अब देखिए वही चीज़, शुरू में था वह फुटबॉल खेलता है, सिंपल सा वाक्य था। अब देखिए वह फुटबॉल खेलता है ना, अब ये जो ना लगने से ये क्या बन गया, पूरा सेंटेंस क्वेश्चन बन गया। ये ना लगने से पूरा जो सेंटेंस है वो क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। और ये जो छोटा सा है इसे ही बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स। ये क्वेश्चन टैग, इसे छोटे से ही कोई क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन टैग। तो हिंदी में क्वेश्चन टैग बनाना, क्वेश्चन टैग ऐड करना काफ़ी इजी है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन टैग हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग के और भी विभिन्न पहलू। तो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में हम दो चीज़ जाने, एक ये कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग तब करते हैं जब हम कोई चीज़ जानते हैं लेकिन उसके लिए हम आश्वस्त नहीं हैं। दूसरा, क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर है। और तीसरा ये है, क्वेश्चन टैग जो होता है वो किसी भी क्लॉज या वाक्य के अंत में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और चीज़। क्वेश्चन टैग जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग, क्या होता है, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। और एक होता है निगेटिव क्वेश्चन टैग, एक होता है निगेटिव क्वेश्चन टैग। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, 2 टाइप्स, एक अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग और एक निगेटिव क्वेश्चन टैग। ये टाइप्स हो गए। इसके एक पैटर्न पर भी हम ध्यान रख लेते हैं। पैटर्न जो होता है क्वेश्चन टैग का वो एकदम नॉर्मल सा पैटर्न में सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब, यदि नॉट रहेगा तो छोटा रूप उसका, और फिर सब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। चूंकि क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब दो चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन टैग होते हैं, एक अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग और एक निगेटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है।
अब निगेटिव क्वेश्चन टैग में क्या लगा रहेगा, ये नॉट लगा रहेगा, लेकिन अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग में ये नॉट नहीं रहेगा। नॉट में ध्यान रखिएगा क्वेश्चन टैग में कि क्वेश्चन टैग में जो नॉट होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। जैसे इज प्लस नॉट, तो इज नॉट नहीं लिखना है बल्कि इजंट। तो क्वेश्चन टैग में जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज छोटा फॉर्म। 2-3 चीज और इसके बारे में जान लीजिए। पैटर्न में 2 ही चीज़ें है इसका, एक है ऑक्सिलरी वर्ब और एक है सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब है यहाँ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, कभी भी ये मेन वर्ब यहाँ पर नहीं हो सकता है। यानी क्वेश्चन टैग के वर्ब के रूप में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का। और ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा कोई प्रोनाउन होता है, कभी भी यहाँ पर नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग और निगेटिव क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का जो पैटर्न होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का छोटा रूप और प्लस सब्जेक्ट। ये नॉट का प्रयोग हम अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग में नहीं करेंगे बल्कि निगेटिव क्वेश्चन टैग में करेंगे। अब देखिए इसी से दोनों का पैटर्न बता सकते हैं। इस नॉट को हटा देंगे तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग और इस नॉट को लगा देंगे तो निगेटिव क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग के पैटर्न हो गए और ये क्वेश्चन टैग का प्रकार हो गया। एक चीज़ और छोटा सा आपको पॉइंट इसमें जोड़ दें, क्वेश्चन टैग हमेशा 2 ही तरह के सेंटेंस में ऐड होता है। एक होता है असर्टिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आते हैं, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे कमांड भी बोलते हैं। ये 2 ही तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड होता है। इसके अलावा किसी भी तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड नहीं होता है। जैसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन टैग नहीं ऐड हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी क्वेश्चन टैग ऐड नहीं होता है। तो ये था क्वेश्चन टैग के टाइप्स, क्वेश्चन टैग के पैटर्न। अब देखते हैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन टैग हम किसी सेंटेंस को में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं, इसका रूल क्या है इसका क्वेश्चन टैग का। तो क्वेश्चन टैग का जो रूल कॉमनली होता है वो 2 रूल ही हैं। रूल क्या है, यदि मेन क्लॉज अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। फिर से देख लेते हैं, यदि मेन क्लॉज अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और यदि मेन क्लॉज निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। ठीक है, अब एक शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मेन क्लॉज क्यों लिखे हम, मेन क्लॉज का मतलब क्या है। तो मेन क्लॉज अब थोड़ा सा समझिए इसको। यदि हम एक सेंटेंस लिखें, सिंपल सा एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, यदि हम आपको बोले ही इज हैप्पी, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है। यदि हम आपको बोले क्या ये क्लॉज है या सेंटेंस है, तो ये क्लॉज भी है सेंटेंस भी है। कैसे, जो हम आपको बताते हैं। ध्यान रखें, एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्लॉज का मिश्रण होता है। यानी एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज आ सकते हैं लेकिन एक क्लॉज में बहुत सारे सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, सिंगल ये क्लॉज भी है सेंटेंस भी है, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ही इज हैप्पी एंड सी इज अनहैप्पी। तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, लेकिन इसमें क्लॉज कितने हो जाएंगे, 2, ही इज हैप्पी और सी इज अनहैप्पी। तो उस स्थिति में 2 क्लॉज हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टैग हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 क्लॉज नहीं बल्कि एक ही क्लॉज में ऐड होगा, और जब वाक्य में एक ही क्लॉज रहे तो वह मेन क्लॉज कहलाता है। ये समझ में आ गया, जिसमें भी हमको क्वेश्चन टैग ऐड करना है वो मेन क्लॉज होगा। अब देखिएगा इधर, यदि मेन क्लॉज अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यदि मेन क्लॉज निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। अब देखिए इसको बनाते हैं। अब ये सेंटेंस है, इसको हमें बनाना, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो कीजिए क्या, सबसे पहले कॉमा। अब आपको क्या बोले, ये अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, ये निगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। और आपको पैटर्न पहले से पता है। पैटर्न क्या पता है क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग का पैटर्न पता है, सिंपल सा, कि वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, बस यही पैटर्न है।
और इसमें ध्यान रखने वाली बात बताए थे, ये जो वर्ब होगा हमेशा एक्जुलरी वर्ब होगा और ये जो सब्जेक्ट होगा हमेशा प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इसको बनाना है क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले कॉमा कर दिए। अब ये देखिए ये अफर्मेटिव के निगेटिव, तो ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब देखिए ईच का निगेटिव क्या होगा, इजंट, चूंकि दो ही चाहिए वर्ब और सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है आपका इज, सब्जेक्ट क्या है ही, हमें एक्चुअली वर्ब चाहिए है ही, हमें प्रोनाउन चाहिए है ही, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो ईज का निगेटिव क्या होगा, इजंट, और ही के लिए क्या आएगा, ही। बस बहुत सारे उदाहरण और दे सकते हैं। यदि हम आपको बोले सिंपल सा वी वेयर नॉट बाइज, अब यहाँ इसको क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या बोले आपको, कॉमा दीजिए। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन टैग में ये वर्ब क्या है, एक्चुअली वर्ब वेयर, सब्जेक्ट क्या है वी, हमें एक्चुअली वर्ब चाहिए है ही, हमें प्रोनाउन चाहिए है ही, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अफर्मेटिव की निगेटिव, नॉट लगा निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव, तो वेयर ही रह जाएगा, और वी के लिए क्या आएगा, बी। बस इसी ढंग से और भी देख सकते हैं आप। यदि हम आपको बोलें राजेश विल गो देयर, ठीक है, इसको आपको क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है, तो करना क्या है, सबसे पहले कॉमा। अब देखिए एक्चुअली वर्ब क्या है, विल, वाक्य क्या है, अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। राजेश एक नॉन है तो नॉन तो उधर लिखाएगा नहीं, तो इसका प्रोनाउन क्या आएगा, ही, और ये तो एक्चुअली वर्ब है ही। ये विल अफर्मेटिव है, ये पूरा सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव, तो विल का निगेटिव क्या होगा, वांट, और राजेश के लिए क्या आएगा, ही। ठीक है, बस ये हो गया। इस ढंग से हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। क्वेश्चन टैग ऐड करने में दो ही चीज चाहिए, वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब देखिए वर्ब था, सब्जेक्ट था, ये अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, ये निगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, ये कंसेप्ट है इसका। इस ढंग से आपका पूरा बन जाएगा। विल का निगेटिव वांट होता है, कैन का कांट, और सेल का सांट। इसी ढंग से आगे बढ़ता है। जैसे जैसे हम उदाहरण देते चलेंगे लगभग सब आपको माइंड में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम आपको एक लिस्ट हम आपको दे देंगे ताकि आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए लिस्ट आपको आ गया, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं करना क्या आपको। अब देखिए पैटर्न क्या है आपका, वर्ब और सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग में दो ही चीज होता है, वर्ब और सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। वर्ब हमेशा एक्चुअली वर्ब, सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन। अब इसमें दो ही चीज, जितना भी कंसेप्ट होगा क्वेश्चन टैग में, दो ही चीज खोजना होगा, वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का चुनाव और सब्जेक्ट का चुनाव। तो पहले हम देख लेते हैं वर्ब का चुनाव कैसे करते हैं। अब इस लिस्ट में आते हैं, देखिएगा इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन ऑफ वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के वर्ब का चुनाव, यदि मेन क्लॉज का वर्ब ऐसा रहेगा तो क्वेश्चन टैग का वर्ब वैसा होगा। जैसे देखिएगा यदि यहाँ पर कोई एक्जुलरी वर्ब रहे तो क्वेश्चन टैग का वर्ब भी क्या होगा, एक्जुलरी वर्ब, जैसे हम करते आ रहे हैं। जैसे देख लीजिएगा, यदि बोलें सी बाज बाइज, अब इसमें क्वेश्चन टैग आपको ऐड करना है तो क्या करना है, कॉमा। बाज अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव, तो बाज का निगेटिव बाजंट। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली वर्ब था तो ये साइड भी क्या होगा, कॉमनली वही एक्चुअली वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं। तो क्या हो गया, बाजंट, और सी के लिए क्या आएगा, सी। ठीक है, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम आपको बोले आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अब देखिए कॉमा, एक्चुअली वर्ब क्या है, कैन, अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव, तो ये एक्चुअली वर्ब था तो कॉमनली यही एक्चुअली वर्ब, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कांट आई। ठीक है, अब देखिए ये तो कंफर्म हो गया, यदि एक्चुअली वर्ब कॉमनली रहेगा मेन क्लॉज का, जो क्वेश्चन टैग में कॉमनली वही एक्चुअली वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। अब यदि V1 या V5 रहे, चूंकि हम आपको बताए थे कि हमेशा ये जो वर्ब होगा वो एक्चुअली वर्ब होगा। अब यहाँ गया V1 या V5, तो V1 V5 तो क्वेश्चन टैग के वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा नहीं, तो V1 V5 रहेगा तो उसके लिए इस्तेमाल कीजिएगा डू या डच। ठीक है, जैसे देखिएगा उदाहरण भी देते हैं आपको, ही रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन टैग ऐड करने, तो कीजिए क्या, कॉमा लगा दीजिए। अब ये क्या है आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, किस रूप में, V5 में, तो छिपा हुआ क्या हो सकता है, डच।
ही, तो ही के साथ डज तो लगता ही है, तो ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। तो डज का निगेटिव डजंट, और ही के लिए क्या आएगा, ही। बस इस ढंग से यदि V1 रहेगा तो डू लगाइएगा, यदि V2 रहे तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड। जैसे उदाहरण देखा जाए, यदि बोले राजू प्लेड टेनिस। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है, कॉमा लगा दिए। अब ये किस रूप में, V2 में है। जब V2 में है तो क्या छिपा हुआ है, डिड छिपा हुआ है। तो एक्सुअली हमको मिल गया, चूंकि दो ही चीज आई, वर्ब और सब्जेक्ट। वर्ब हमें मिल गया, वर्ब में भी कैसा, एक्सुअली वर्ब, एक्सुअली वर्ब हमको मिल गया। अब यहाँ पर नॉन है तो इसका प्रोनाउन क्या आएगा, ही। अब देखिए अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। तो डिड का निगेटिव क्या हो जाएगा, डिडंट, और राजू के लिए क्या आएगा, ही। ठीक है, इस ढंग से आप बना सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट इसमें है, यदि यूज्ड रहे, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का जो वर्ब होता है वो यूज्ड ही होता है, कॉमनली यूज्डंट। ये अफर्मेटिव, बाकी सब में हम आपको दोनों कंडीशन रखे हैं, अफर्मेटिव का भी निगेटिव का भी। यदि यूज्ड रहेगा तो वो यूज्डंट होगा, या फिर डिडंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। यदि लिखा है he used to come here, used to come here, इसमें आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो यूज्ड जो है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और एक्चुअली वर्ब की तरह। यदि मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा तो V2 होगा, और V2 के लिए क्या आएगा, डिड। तो डिड का निगेटिव क्या हो जाएगा, डिडंट, ही। लेकिन यूज्ड एक मॉडल एक्चुअली वर्ब भी है, तो एक्चुअली वर्ब जब है तो उसके लिए प्रोनाउन, सॉरी मॉडल एक्चुअली वर्ब है तो यही एक्चुअली वर्ब उधर आएगा, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, यूज्डंट, ही। ठीक है, इस तरह से आप बनाते हैं। कुछ और उदाहरण देते हैं कंफर्म करने के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये जो वर्ब है वो ही के अनुसार लगा, यहाँ जो है वो राजू के अनुसार लगा। बस ध्यान रखिए, इसका सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा और ये जो वर्ब है इसके अनुसार होगा। ये कंसेप्ट माइंड में रखिएगा, आपको आगे काम देगा। अभी तो दोनों में सेम है, लेकिन बाद में थोड़ा सा तकलीफ होगा, वो आपको क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा, ये रीड्स लगा ही के अनुसार, यहाँ जो डज लगा वो इस ही के अनुसार लगा। यहाँ पर प्लेड राजू के अनुसार है, यहाँ पर डिड जो है वो इसके अनुसार है। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये वर्ब वाला पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट कि वर्ब का चुनाव हम कैसे करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा वर्ब चुनाव करते समय कि एक माइंड में कंसेप्ट हमेशा रहना चाहिए कि नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही होता है। यदि किसी में नॉट लगा हुआ कहीं पर तो वो निश्चित रूप से कौन वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब ही होगा, वो ऑक्सिलरी वर्ब ही होगा। इसको आप कंसेप्ट माइंड में ध्यान रखिएगा। ऐसा यदि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ही डज नॉट ही डज नॉट डू इट, तो क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए नॉट लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब तो इसका निगेटिव चूंकि पहले से है तो अफर्मेटिव होगा, तो डज ही। ठीक है, यदि यहाँ पर निगेटिव लग जाता यूज्ड वाला में तो निगेटिव यूज्ड नॉट टू गो देयर या कम हियर, तो यूज नॉट लग गया तो निश्चित रूप से ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप ये कभी नहीं बने, चूंकि यहाँ पर नॉट लग गया, तो जब नॉट लग गया तो कंफर्म हो गया कि यूज्ड कैसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, चूंकि नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही होता है। ठीक है, तो ये वर्ब का चुनाव करते समय ये चीज़ का ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि वर्ब का चुनाव हम कैसे करेंगे। अब हम सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट का चुनाव हम कैसे करेंगे। यदि मेन क्लॉज का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ही सी इट दे, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन रहेगा कोई मेन क्लॉज का सब्जेक्ट, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कॉमनली वही पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे देखिए अभी तक वही हम पढ़ रहे थे।
दे विल बी हैप्पी। इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो कॉमा, एक्चुअली भर क्या है विल। दे ये पर्सनल प्रोनाउन है तो उधर भी कॉमनली यही पर्सनल प्रोनाउन होगा। ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा निगेटिव, तो विल का निगेटिव क्या होगा वांट, और दे के लिए दे। क्लियर हो गया। ही रहता था ही, सी रहता तो सी, आई रहता तो आई। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ और उदाहरण। यदि कोई नॉन रहे, मेन क्लॉज का सब्जेक्ट यदि कोई नॉन रहे तो इधर तो नॉन आएगा नहीं, तो नॉन का जो है उपयुक्त प्रोनाउन, उपयुक्त प्रोनाउन, उपयुक्त प्रोनाउन के बारे में आपको पता है। यदि एक रहे पुल्लिंग रहे तो उसके लिए ही आएगा, एक रहे और स्त्रीलिंग रहे, यदि नॉन ऐसा रहे तो प्रोनाउन ऐसा होगा। यदि एक रहे पुल्लिंग रहे तो उसके लिए ही आएगा प्रोनाउन, एक रहे स्त्रीलिंग रहे उसके लिए क्या आएगा सी आएगा प्रोनाउन, एक रहे और निर्जीव रहे तो उसके लिए ईट आएगा, एक से अधिक रहे चाहे वो सजीव रहे चाहे निर्जीव रहे सबके लिए क्या आएगा दे आएगा। ठीक है, ये आप पहले से जानते हो, नहीं तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब उधर आते हैं, यदि नॉन रहे तो उसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन। ये भी हम आपको उदाहरण दे चुके हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए फिर से एक उदाहरण। यदि हम आपको बोले सोनी कुड वर्क, सिंपल सा उदाहरण दिए। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो कॉमा, एजुलिवर क्या है कुड, तो कॉमनली वही एजुलिवर आएगा। इसके पहले हम पढ़े सोनी, चूंकि सोनी नॉन है उधर तो आ नहीं सकता है तो इसके लिए क्या आएगा प्रोनाउन, तो सोनी के लिए क्या प्रोनाउन आएगा सी। अब देखिए कुड चूंकि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा निगेटिव, तो कुड का निगेटिव क्या होगा कुडंट, और इसके लिए क्या आएगा सी। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। यदि हम आपको बोले द बॉयज हैव प्लेड, ठीक है। अब देखिए कॉमा, एजुलिवर क्या है द बॉयज, नॉन है तो नॉन तो उधर आएगा नहीं, तो इसका प्रोनाउन क्या है एक से अधिक है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा दे। तो हैव चूंकि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन क्या होगा निगेटिव, तो हैव का निगेटिव क्या होगा हैवंट, और द बॉयज के लिए क्या आएगा दे। बस ध्यान रखिएगा कि अब नॉन के उपयुक्त प्रोनाउन, सोनी के लिए उपयुक्त प्रोनाउन क्या आएगा सी, और द बॉयज के लिए उपयुक्त प्रोनाउन क्या आएगा दे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कुड आया हुआ इस सोनी के अनुसार, यहाँ पर जो कुड आया इस सी के अनुसार, यहाँ पर हैव जो है द बॉयज के अनुसार, यहाँ पर जो है वो दे के अनुसार। क्वेश्चन टैग का वर्ब क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। यदि पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो पर्सनल प्रोनाउन ही होगा, नॉन रहेगा तो उसका उपयुक्त प्रोनाउन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि मेन क्लॉज का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है, और यदि दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कुछ उदाहरण और। दिस इज अ मैंगो, इसको आपको क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले कॉमा, एजुलिवर क्या है इज, चूंकि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा निगेटिव, तो इज का निगेटिव क्या होगा इजंट, और दिस का प्रोनाउन क्या आएगा इट, यहाँ पर क्या होगा इट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम आपको बोले दोज वेयर नॉट एप्पल्स, इसको हमको क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले कॉमा, एजुलिवर क्या है वेयर, वाक्य क्या है निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा अफर्मेटिव। दोज के लिए क्या आएगा दे, तो क्या होगा वेयर, चूंकि निगेटिव है ये है तो हटा देना इसको, वेयर दे। क्लियर। तो दिस दैट के लिए इट और दिस दोज के लिए दे। यदि वन रहेगा, वन मतलब कोई, तो इधर भी वन ही होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं वन कैन डू इट, तो क्या करना है कैन, चूंकि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो कांट वन। ठीक है, इस ढंग से बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि दिस दैट दीज दोज या वन, दिस हो दैट हो दीज हो या दोज हो या वन हो, यदि इसके बाद कोई नॉन आ जाए
तो दिस दैट दीज दोज वन को भूल जाइएगा। इस नॉन का उपयुक्त प्रोनाउन ही उसका सब्जेक्ट होगा। नॉन का उपयुक्त प्रोनाउन, ये नॉन का उपयुक्त प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होगा। जैसे देख लेते हैं, दिस गर्ल सेव्ड माई लाइफ। इसमें आपको क्वेश्चन टैग इसको बनाना है, ठीक है। वर्ब क्या है, V2 है, तो V2 है तो क्या छिपा हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब डिड। गर्ल, दिस रहता सिर्फ तो ईट आता, लेकिन दिस के बाद नॉन है तो दिस के बाद यदि नॉन रहेगा तो इसी का प्रोनाउन आएगा। तो गर्ल का प्रोनाउन क्या आएगा, सी। तो क्या हो जाएगा इसका, डिड, डिड का निगेटिव डिडंट, और क्या आएगा उसके लिए, सी। इस ढंग से हम बनाएंगे। कुछ और देख लेते हैं। यदि हम आपको बोलें वन मैन कांट लिफ्ट इट, ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो करना क्या, कॉमा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या, कैन, चूंकि निगेटिव तो उधर क्या होगा, अफर्मेटिव। यदि सिर्फ वन रहता तो वन होता, लेकिन वन मैन है तो मैन के अनुसार होगा, तो मैन के अनुसार क्या होगा, ही। तो कैन ही, ठीक है। इस ढंग से हम बनाएंगे। यदि दिस दैट रहे तो इट, दिस दोज रहे तो दे, वन रहे तो वन, लेकिन यदि ये सब के बाद कोई नॉन रहे तो उस नॉन का उपयुक्त प्रोनाउन ही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा। ये पूरा कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और कंसेप्ट के साथ। यदि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है वो इट ही होगा। यदि इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर ही होगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, यदि बोले इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, ठीक है, मंडे से कहते हैं, कॉमा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इट, चूंकि ये इंट्रोडक्टरी इट है। इंट्रोडक्टरी इट वो होता है जिसका इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसका कोई हिंदी अर्थ ना हो। तो इट, इज का निगेटिव इजंट, और इट के लिए इट। देयर देख लेते हैं, देयर इज अ बॉय देयर। तो सबसे पहले कॉमा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो इज का निगेटिव इजंट, और देयर के लिए क्या आएगा, देयर। देयर के साथ जो वर्ब होता है उसके बाद वाले के अनुसार, ए बॉय है तो इज, टू बॉयज आता है तो आर, तो यहाँ पर आरंट देयर हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं, यदि ये मेन क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसमें एनी, सम, एवरी या फिर नो, यदि इसके बाद थिंग लगा रहे तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, यदि हम आपको बोलें समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर, अब इसका हमको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। करना क्या है, कॉमा। अब देखिए क्या ऑक्सिलरी वर्ब इज, तो ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। एक चीज याद है, समथिंग, तो समथिंग के लिए क्या आएगा, इट। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट आएगा समथिंग के लिए क्या आएगा, इट। तो इज का निगेटिव इजंट और समथिंग के लिए इट। समथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो, एवरीथिंग हो, नथिंग हो, सबके लिए क्या आएगा, इट। चार इसमें आएगा, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, चारों के लिए क्या आएगा, इट। कुछ और देख लेते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसको हमको ऐड करना क्वेश्चन टैग। इसमें करना क्या, कॉमा। अब देखिए वाक है अफर्मेटिव की निगेटिव, निगेटिव है, चूंकि नथिंग लग गया, नथिंग है कि निगेटिव वर्ड है। अब देखिए निगेटिव तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव। इज के लिए इज ही आएगा, पहले उसको देख। नथिंग के लिए क्या आएगा, इट, इट के साथ इज ही होगा, तो क्या होगा, इज, इट। निगेटिव क्यों नहीं हुआ इज, चूंकि निगेटिव था। जब ये निगेटिव है तो क्वेश्चन में क्या होगा, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव रहने दिए। और नथिंग के लिए क्या आएगा, इट। एक चीज़ और आपको पहले बोले, यहाँ पर जो ईज आया नथिंग के अनुसार, यहाँ पर जो ईज आया वो इट के अनुसार। तो ये तो क्लियर हो गया। यदि ये जो चारों आपको दिखाई दे रहा है, एनी, सम, एवरी या नो, यदि इसके बाद बडी या वन रहे, जैसे
एनीबडी एनीवन, समबडी समवन, एवरीबडी एवरीवन, नोबडी नो वन। यदि ये रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होता है वो दे होगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा? दे होगा, यदि ये सब लगा हुआ रहे तो। कुछ उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण देते हैं, समवन हैज गॉन देयर, समवन हैज गॉन देयर। इसको हमें क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है। तो देखिए, समवन, समवन के लिए क्या आएगा प्रोनाउन क्वेश्चन टैग का? दे। हैज तो है ही, तो कॉमनली हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो बस आंख बंद करके हैज का निगेटिव हैजंट और समवन के लिए क्या आएगा? दे बनाकर चला। लेकिन ये गलत होगा। गलत क्यों होगा आप देखिए, हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं, यहाँ पर जो हैज लगा समवन के अनुसार तो समवन के साथ हैज लगता है, लेकिन क्या दे के साथ हैज लगता है? नहीं, दे के साथ कभी हैज नहीं आ सकता है। अब आपको पहले बोले थे क्वेश्चन टैग का वर्ब क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यहाँ पर ये काम देगा आपको, तो ये गलत होगा। तो इसका सही क्या होगा? हैवंट दे, ये इसका सही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, उसका भी सब्जेक्ट वर्ब का ध्यान रखिएगा, ये गलत आपका है, ठीक है। क्वेश्चन टैग का जो वर्ब होता है वो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। तो समवन के लिए दे आएगा, दे के साथ समवन के साथ हैज लगता है, लेकिन दे के साथ क्या लगेगा? हैव। तो क्या होगा? हैवंट दे। चूंकि ये अफर्मेटिव था, क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव। एक और उदाहरण ले लेते हैं, नन हैज चैलेंज्ड मी, ठीक है। अब इसका हमको क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है। नन या नो वन सेम अर्थ देता है, इसके लिए क्या आएगा? दे। अगेन दे के साथ क्या होगा? हैज नहीं बल्कि हैव, चूंकि ये निगेटिव है, चूंकि निगेटिव वर्ड है तो ये क्वेश्चन टैग क्या होगा? अफर्मेटिव, चूंकि ये निगेटिव है तो क्या होगा? हैव दे। इस ढंग से हम इसे बनाते हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट हम आपको बता दें साथ में। एक और कंसेप्ट देखिएगा, यदि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल ऑफ, यदि इस ढंग से मोस्ट ऑफ, ऐसे बहुत सारे और भी यदि कुछ रहे, बहुत सारे रह सकते हैं और भी etc, यदि इसके बाद अस रहे या कभी कभी देम रह सकता है, यू रह सकता है या कोई प्लूरल प्रोनाउन रह सकता है, तो ध्यान रखिएगा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, ऐसे कुछ भी रहे, उसके बाद अस, देम, यू या कोई प्लूरल प्रोनाउन रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इसके अनुसार होगा। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली क्या होगा? अस के लिए क्या आएगा? वी। देम के लिए क्या आएगा? दे, ठीक है। यू के लिए क्या आएगा? यू। और प्लूरल प्रोनाउन के लिए क्या आएगा? दे। नहीं समझ में आया होगा, हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं कुछ उदाहरण देकर। एक उदाहरण लेते हैं, ऑल ऑफ अस आर हैप्पी। यदि इसका हमको क्वेश्चन टैग इसमें ऐड करना है तो क्या करना? कॉमा, एजली और क्या है? आर। लेकिन उसके पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें ऑल ऑफ है तो इसके अनुसार होगा, तो अस के लिए क्या आएगा? बी। तो वी के साथ आर तो लगता ही है, चूंकि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव। तो क्या हो जाएगा? आरंट बी। एक और, नाइदर ऑफ देम बाज हैप्पी, नाइदर ऑफ देम बाज हैप्पी। इसमें हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो करना क्या है? सबसे पहले क्या करो? कॉमा दे दो। अब देखिए चूंकि नाइदर ऑफ है तो निश्चित रूप से उसके बाद वाले के अनुसार होगा, तो देम के लिए क्या आएगा? दे। अब चूंकि दे के साथ बाज लगता नहीं बल्कि वेयर लगता है, तो यहाँ तो वेयर होगा। अब ये देख लेते हैं अफर्मेटिव की निगेटिव। चूंकि नाइदर लगा हुआ है तो निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? अफर्मेटिव। तो दे तो हो गया, वाज तो लगेगा ना वेयर, तो क्या होगा? वेयर दे। इस ढंग से हम इसे बनाएंगे। तो ये यदि सब्जेक्ट ये सब में कोई रहेगा तो प्रोनाउन क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो ये होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको कभी कोई दिक्कत, आपको कभी परेशानी इससे ज़्यादा आपको मिलेगा ही। तो इतना क्लियर हो गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब देखिएगा एक चीज़ और, ये तो हो गया सब्जेक्ट का चुनाव हो गया, वर्ब का चुनाव हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अभी तक जितना हम उदाहरण दिए
सब असर्टिव सेंटेंस का था, या तो अफर्मेटिव था या तो निगेटिव था। अब हम आपको बताते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम बताते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन टैग ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इसमें स्टार्ट से ही होगा और इसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का टेंशन नहीं लेना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन टैग। तो हम आपको इसको बता दें, यदि इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ V1 से हो या प्लीज या काइंडली प्लस V1 से हो। ध्यान रखिएगा, यदि इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ V1 से हो या प्लीज प्लस काइंडली V1 से हो तो उसका क्वेश्चन टैग होगा विल यू। क्या होगा? विल यू, या वॉन्ट यू भी हो सकता है, दोनों में से कोई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इसमें नॉट लगा दें, डोंट प्लस V1 से हो या प्लीज या काइंडली डू नॉट प्लस V1 हो, तो उस स्थिति में जब ये निगेटिव हो गया तो वहाँ निगेटिव वाला नहीं होगा, बल्कि सिर्फ क्या होगा? विल यू। अब देखिएगा, यदि ये V1 या प्लीज प्लस V1 या काइंडली प्लस V1 हो तो विल यू वांट यू दोनों होगा, लेकिन यदि डोंट लगा दें तो सिर्फ क्या होगा? विल यू। एक और कंसेप्ट इसका है जो क्लियर हम आपको कर देते हैं, यदि लेट अस या लेट्स से शुरू रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? शैल बी होगा। और यदि लेट के बाद अस छोड़कर कुछ रहे, लेट देम रहे, लेट मी रहे, लेट या कोई प्लूरल प्रोनाउन रहे, कुछ भी रहे, प्रोनाउन रहे, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? विल यू। ये क्वेश्चन टैग ही डायरेक्ट माइंड में याद रखिएगा। एक उदाहरण देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। गो देयर, V1 से शुरू है, क्वेश्चन टैग क्या होगा? विल यू। वॉन्ट यू भी हो सकता है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। प्लीज कम हियर, प्लीज प्लस V1 से शुरू है तो इसमें क्वेश्चन टैग विल यू भी हो सकता है और वॉन्ट यू भी हो सकता है। और उदाहरण ले लेते हैं। डोंट वॉक इन द सन, धूप में मत टहलो, यदि इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाने के लिए बोल रहा है, चूँकि डोंट प्लस V1 से है तो विल यू सिर्फ होगा, वॉन्ट यू नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा कुछ और देख लेते हैं, लेट वाला भी। यदि लेट्स गो यदि ये रहे तो क्या होगा? शैल बी। और यदि लेट के बाद कोई दूसरा चीज़ रहे, लेट द बॉयज प्ले, कुछ भी रहे लेट के बाद शैल या एस को छोड़कर तो क्या होगा? विल यू। ये था छोटा कंसेप्ट था 2-3, इससे पूरा इम्परेटिव क्लियर हो गया। तो इम्परेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट सिंपल सा है, V1 या प्लीज या काइंडली प्लस V1 रहे तो विल यू या वॉन्ट यू। डोंट प्लस V1 रहे या इसी में नोट लगा दें तो सिर्फ विल यू होगा। लेट के बाद अस रहे तो शैल भी होगा, लेट के बाद अस छोड़कर कुछ भी रहे तो विल यू होगा। ये कुछ उदाहरण आपको दे दिए। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन टैग खत्म हो गया। किसी तरह कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, मुझे ये पूरी उम्मीद है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर दिए जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लियो, जो वहाँ पर भी आप जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।